गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी द्वितीय में शब्द भंडार पढ़ा रही हूँ। शब्द भंडार में हमारे पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए शब्द अनेकार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक, एकार्थक आदि आते हैं। तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने है शब्द भंडार। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञा का जो पालन करता है उसको क्या नाम देते हैं हम? आज्ञाकारी। अपनी ही हत्या करने वाला, कोई अपनी हत्या स्वयं करता है उसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर को मानने वाला, जो ईश्वर को मानता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। अपन कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही ज्यादा आस्तिक है, यानी ये ईश्वर को मानता है बहुत ज्यादा। काम से जी चुराने वाला, अपन बार बार मैं ऐसे नहीं कहती किसी व्यक्ति को अरे ये तो काम से जी चुराने वाला है, ये तो काम से जी चुराने वाला है। अपन उसको क्या नाम देते हैं? अरे ये तो कामचोर है। यानी पूरे वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द यूज में लेना। जो किए गए उपकार को न माने उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। जो किए गए उपकार को न माने उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। और जो किए गए उपकार को माने उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। कहते हैं ना, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ रहूंगा, यानी आपके उपकार को मान मैं कृतज्ञ हो गया। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो गांव में रहता है वो कौन होता है? ग्रामीण। नेक्स्ट देखिए, जिससे घृणा की जाए, मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी से हम घृणा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? घृणित, घृणित। जल में रहने वाला, जलचर। चर यानी विचरण करने वाला, जल यानी पानी, पानी में रहने वाला उसको हम क्या बोलते हैं? जलचर। देखने वाला, दर्शक। किसी भी चीज को देखने वाला, नाटक हो, मूवी हो या फिर कोई ड्रामा हो, किसी भी चीज को देखने वाला क्या कहलाएगा? दर्शक। जिसका आचरण बुरा हो वह क्या कहलाएगा? दुराचारी। दुर प्लस आचारी यानी बुरे आचरण वाला क्या कहलाता है? दुराचारी। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं हम? दूरदर्शी। ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता वो क्या होता है? नास्तिक। जिसमें दया न हो, जिसमें दया की भावना न हो वो क्या होता है? निर्दयी। जिसमें बल न हो, निर्बल। जिसमें बल न हो, निर्बल, बिना बल के। निर्दयी, बिना दया के। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। मास प्लस इक यानी मास में एक, महीने में एक बार होने वाला। जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, बहुमूल्य, बहु यानी अधिक, मूल्य अर्थात मूल्य। जिसका बहुत अधिक मूल्य हो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुमूल्य। नेक्स्ट देखिए आप, राजनीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? राजनीतिज्ञ। राजनीति का ज्ञान रखने वाला, राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट देखिए, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या बोलेंगे? विदुर। शहर में रहने वाला, शहरी। और गांव में रहने वाला, ग्रामीण। सुनने वाला, श्रोता। सुनने वाला, श्रोता। और बोलने वाला क्या कहलाता है? वक्ता। अब जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं कहलाती हूँ वक्ता, और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? श्रोता। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ज्ञ यानी ज्ञान, सर्व यानी सब कुछ, सब कुछ जानने वाला। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अब देखिए, हम देखते हैं समरूपी, भिन्नार्थक। समरूपी यानी एक जैसे रूप वाले पर भिन्न, भिन्नार्थक शब्द यानी एक जैसे रूप वाले हैं पर वो भिन्न हैं। किसमें? अर्थ के रूप में। भिन्नार्थक यानी अर्थ के रूप में वो भिन्न है, अलग है। सबसे पहले देखिए उपयुक्त। उपयुक्त यानी ठीक। आप कहते हैं ना सही जगह पर, या उपयुक्त, उपयुक्त शब्द पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी ठीक जगह पर, उपयुक्त जगह पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया। अब हम कह देते ना, उपर्युक्त संवाद पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तरों, या फिर कोई प्रश्न अपन नीचे लिखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार इस गद्यांश का क्या शीर्षक होगा, या उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार मां ने पुत्र को क्या कहा। ऐसे उपर्युक्त, उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया या ऊपर लिखा गया। उपेक्षा
यानी अनदेखा करना, वह उसकी उपेक्षा कर रहा है यानी उसको अनदेखा कर रहा है। अपेक्षा यानी कि उम्मीद, मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आप ये कार्य करेंगे, यानी मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। कपट यानी कि धोखा, कपट का मतलब धोखा, और कपाट का मतलब दरवाजा। कृपण कंजूस, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, कुल परिवार, कुल यानी हमारे कुल का नाम रोशन करेगा यानी परिवार, कूल यानी कि किनारा, झूठ खाकर छोड़ा हुआ भोजन, यानी कुछ भी मान लो खाकर कोई भी चीज छोड़ देते हैं अपन, उसको क्या होता है झूठ। और झूठ यानी असत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए यानी असत्य नहीं बोलना चाहिए। दिन यानी दिवस, और दीन यानी कि गरीब, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब, दीन दुखी ना। निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। नेक्स्ट आप देखिए नियत, नियत का अर्थ होता है तय। नियत, नियत यानी भावना, इसकी तो नियत ही खराब है यानी इसकी तो भावना ही खराब है, और यह काम नियत तिथि पर किया जाएगा, नियत यानी तय। पवन हवा, पवन का अर्थ होता है हवा और पावन का अर्थ होता है पवित्र। प्रमाण यानी कि सबूत, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है यानी तुम्हारे पास क्या सबूत है। और प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते। प्रसाद यानी कि फल, भगवान का प्रसाद लीजिए यानी भगवान के का फल लीजिए। प्रासाद, प्रासाद यानी महल। बात, बात का अर्थ होता है बातचीत करना, बात करना यानी बातचीत करना। और वात, वात का अर्थ होता है हवा, वात चल रही है यानी हवा चल रही है। शर, शर का अर्थ होता है बाण, शर का अर्थ क्या होता है बाण, और सर का अर्थ होता है तालाब। शर का अर्थ क्या होता है बाण और सर का अर्थ क्या होता है तालाब। नेक्स्ट देखिए सामान, सामान का अर्थ होता है वस्तुएं, है ना। और सम्मान का अर्थ होता है मान, मान इज्जत। सामान और सामान, सम्मान, सम्मान में आधा में आएगा, इसका मतलब इज्जत करना, किसी की मान करना। और सामान का अर्थ होता है वस्तुएं। हंस, हंस एक पक्षी होता है, और हंस यानी हंसना, हंस, हंस और हंस। हंस के ऊपर देखिए आपके अनुस्वार लगा हुआ है, और हंस यानी आपके अनुनासिक है यानी नाक और मुंह दोनों जगह से आवाज आती है, चंद्र बिंदु बोलते हैं जिसको। अब देखिए एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, अब यहां पर देखिए अभिमान और अहंकार, इन दोनों के अपने को लगता है एक ही अर्थ होता है, अभिमान का अर्थ भी यही होता है, अहंकार का भी अर्थ यही होता है, लेकिन इनके अर्थ हैं वो एक जैसे से लगते हुए भी उसमें अंतर होता है। जैसे देखिए अभिमान यानी अपनी अच्छाई पर गर्व करना, मुझे मेरे अंदर मान लो कोई अच्छाई है और मैं अपने आप पर गर्व करूं तो उसको बोलते हैं अभिमान। और अहंकार क्या होता है कि स्वयं को सबसे बड़ा समझना कि भाई मैं ही हूं जो भी हूं, और मेरे से नीचे मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, तो अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझना और अपने आप को बड़ा मानना। उपयोग यानी किसी चीज को काम में लाना, उपयोग करना ना। और उपभोग का मतलब होता है खाना, उपभोग करना यानी खाना। पत्नी, पत्नी यानी किसी की विवाहिता स्त्री, पत्नी तो क्या होता है कोई भी विवाहिता स्त्री क्या कहलाती है पत्नी, जैसे किसी व्यक्ति की विवाहिता स्त्री क्या होगी पत्नी। और स्त्री यानी कोई भी स्त्री हो सकती है, किसी की भी कोई भी मतलब लेडीज हो वो स्त्री। लेकिन पत्नी कौन होती है जो स्वयं की मतलब किसी भी व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष की, अपन कहते हैं ना राकेश की पत्नी, राकेश की स्त्री तो नहीं बोलते कभी उसको, राकेश की पत्नी ही बोलते क्योंकि वो उसने उससे विवाह किया है, तो किसी की विवाहिता स्त्री क्या कहलाएगी पत्नी। नर, नर का अर्थ होता है पुरुष, नर का अर्थ क्या होएगा पुरुष, और आदमी का अर्थ मनुष्य। नर का अर्थ पुरुष, आदमी का अर्थ क्या होता है मनुष्य। आवश्यक यानी कि जरूरी, आवश्यक का अर्थ क्या होता है जरूरी। और अनिवार्य का अर्थ होता है जिसके बिना काम न चल सके। आवश्यक यानी जरूरी है ये काम करना, अनिवार्य यानी ये आपको लाना अनिवार्य है। जैसे आपके कोई
एग्जाम वगैरह में कह देते ना कि ना ये एडमिट कार्ड होता है वो आपको लाना अनिवार्य है। अनिवार्य यानी इसके बिना आपके काम नहीं चलेगा, आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, यानी अनिवार्य है, जरूरी है एकदम, मतलब स्पेशल जिसके लिए बोल दिया जाए इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चल पाएगा। और आवश्यक यानी जरूरी, ठीक है। अस्त्र यानी फेंक कर चलाने वाला हथियार, जैसे कोई हाथ में कोई गदा या कोई प्रहार करने वाली जो अपन फेंक के चला सकते हैं, या भाला होता है जिसको भाला बोलते हैं ना, अपन फेंक के मारते हैं, उसको फेंक कर चलाने वाला हथियार अस्त्र में। और शस्त्र यानी हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार, जैसे तलवार, तलवार को अपन हाथ में पकड़ के चलाते हैं। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं मुहावरे। गले का हार बहुत प्यारा बनना, मेरा छोटा बेटा मेरे गले का हार है, वह एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता। जिस प्रकार गले में पहना हुआ हार हमारे गले से चिपके हुए रहता है तो उसका मतलब बहुत प्यारा, तो उसी प्रकार मेरा छोटा बेटा मेरे गले का हार है, वह एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, गागर में सागर भरना, गागर का मतलब मटकी, घड़ा, तो गागर के अंदर सागर भर देना, सागर ने समुद्र, एक छोटी सी मटकी के अंदर समुद्र भरने का मतलब समुद्र, पूरा समुद्र उसमें समा जाना। कहने का मतलब क्या है, कम शब्दों में हम बहुत अधिक कह देते हैं। तुलसीदास जी की एक एक पंक्ति गंभीर है, उन्होंने गागर में सागर भर दिया। देखिए दोहे वगैरह होते हैं वो हमें सीख देते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, गागर में सागर भरने वाले संदेश देते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी बात बात में बदल जाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, बात बात में बदल जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, अरे उस पर भरोसा न करना, वह काम होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बात बात में बदल जाना। अरे उस पर भरोसा न करना, वह काम होते ही किसकी तरह रंग बदलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, घर सिर पर उठाना, बहुत हलचल मचाना। वाक्य प्रयोग देखिए, एक दिन पिताजी घर न हो तो ये बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। अब क्या बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग घर में होते हो, संडे का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, तो आपकी मम्मी वगैरह आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आप लोगों ने तो घर सिर पर उठा रखा है। यानी एक दिन पिताजी घर न हो तो बच्चे पूरा घर है वो सिर पर उठा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। वाक्य प्रयोग देखिए, चोरी पकड़ी जाने पर उसका चेहरा देखने लायक था, यूं लगा मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। चोरी पकड़ी जाने पर उसका चेहरा क्या हो गया था, देखने लायक हो गया था, यानी उसको शर्म आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। घोड़ी बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। वाक्य प्रयोग, अपनी बेटी की शादी करने के बाद पंडित सुखराम घोड़े बेचकर सोता है। अपनी बेटी की शादी करने के बाद पंडित सुखराम घोड़े बेचकर सोता है। नेक्स्ट देखिए, चेहरा उतारना, उदास हो जाना। फैल होने की बात सुनते ही बेचारे सोनू का चेहरा उतर गया। नेक्स्ट देखिए आप, छक्के छुड़ाना, पराजित कर देना। राणा की सेना इतने जोश से लड़ी कि उसने मान सिंह की सेना के छक्के छुड़ा दिए। छोटा मुंह बड़ी बात, बढ़ चढ़कर बोलना। छोटा मुंह बड़ी बात यानी कि बढ़ चढ़कर बोलना। बच्चे तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा हूं, तुम्हारा यूं बढ़ चढ़कर बोलना छोटा मुंह बड़ी बात है। बच्चे तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा हूं, तुम्हारा यूं बढ़ चढ़कर बोलना छोटा मुंह बड़ी बात है। जी भरना यानी उगता जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, हिंसा और मारधार भरी फिल्में देखकर मेरा जी भर गया है। हिंसा और मारधाड़ भरी फिल्में देखकर मेरा जी भर गया है। नेक्स्ट देखिए, टका सा जवाब देना, टका सा यानी कोरा जवाब दे देना। टका सा जवाब देने का मतलब होता है कोरा जवाब देना।
मैंने बड़े विश्वास के साथ उससे 100 रुपये मांगे, यानी मैंने बड़े विश्वास के साथ उससे 100 रुपये उधार मांगे, पर उसने टका सा जवाब दे दिया, यानी कोरा जवाब दे दिया, यानी उसका मतलब ना में उत्तर दे दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, दांत पीसना, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोध प्रकट करना। दांत पीसना का मतलब क्या होता है? को क्रोध प्रकट करना। जब रोकने पर भी मैं मेरे सामने चुप न हुआ तो मैंने दांत पीसते हुए इसे एक थप्पड़ जड़ दिया। जब मेरे बार बार कहने पर भी वह मेरे सामने चुप न हुआ तो मैंने दांत पीसते हुए इसे एक थप्पड़ जड़ दिया। आप देखते हैं ना, कई बार किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने दांतों को एक दूसरे से इकट्ठा करके दांत पीसता है, यानी क्रोध को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखिए, दांत खट्टे करना, हराना। संख्या में कम होते हुए भी महारानी दुर्गावती के सैनिकों ने शत्रु दल के दांत खट्टे कर दिए, यानी संख्या में कम होते हुए भी महारानी दुर्गावती के जो सैनिक थे उन्होंने शत्रु दल के दांत खट्टे कर दिए, यानी शत्रु दल को हरा दिया। नाको चने चबाना, यानी बहुत तंग करना। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई ने अपनी शरारतों से मुझे नाको चने चबवा दिए। पलक झपकना, नींद आना। खाना खाने के बाद में बैठा तो मेरी पलक झपकने लग गई। ये तो थे मुहावरे। अब हम पढ़ते हैं लोकोक्तियां। अब लोकोक्तियों में हमें क्या मतलब चीज चेंज होती है। मुहावरे तो हम जो साहित्य में या फिर अपने बुक्स वगैरह में छपे हुए आते हैं, मुहावरों का प्रयोग हम कम करते हैं। जबकि लोकोक्तियां होती है, वो लोकोक्तियों का प्रयोग आम बोलचाल की लैंग्वेज में, यानी अपने जो पुराने जमाने के लोग थे वो अपनी उक्तियों में, लोकोक्तियों में ये बातें व्यक्त किया करते थे। एक पंथ दो काज, यानी एक काम को करते हुए ही दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग देखिए, नृत्य विद्यालय खोलने से जहां हमें नृत्य देखने का आनंद मिलता है वहीं धन भी प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। नेक्स्ट देखिए, अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी, गगरी का मतलब क्या होता है? मटकी, घड़ा। छल, अध जल यानी जो मटकी होती है उसमें आधा जल रहता है, तब उसको अगर हम लेकर चलते हैं तो वह हमेशा छलकता है, यानी गिरने की कोशिश करता है। तो देखिए, ओछा व्यक्ति, ओछा आदमी हमेशा बढ़ चढ़कर बातें बनाया करता है। वाक्य प्रयोग देखिए, यह महाशय 10वीं फेल है। कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहा, बस हर समय टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर दूसरों पर अपना झूठा रोब झाड़ता फिरता है, या झूठा रोब झाड़ता रहता है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। आगे देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई जब खेत में फसलें लगी हुई थी तभी तुम्हें उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। अब पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया खेत चुग गई, यानी वक्त के हाथ से निकल जाने पर पछताने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। वाक्य प्रयोग देखिए, वर्ष भर तुम काम से जी चुराते रहे, अब परीक्षाएं सिर पर है तो तुम्हें चिंता हो रही है, किंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग देखिए, बाहुबली ने महिष्मति के युद्ध को जीतने के लिए अपनी प्रजा को साथ में लिया। वह जानता था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ, दोहरा, दोहरा यानी भी दो होता है, और दोहरा भी लिख सकते हो आप, दोहरा लाभ कमाना। वाक्य प्रयोग, अखबार खरीदने में कुछ भी हानि नहीं है। घंटों बैठकर समाचारों से मन बहलाइए और बाद में उनकी रद्दी बेचकर पैसे कमाइए। दोनों ओर लाभ है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का ही निर्दोष पर दोष मंडना। वाक्य प्रयोग देखिए, नालायक, तू गलत दिशा से आकर मुझे टक्कर मार रहा है और फिर मुझे ही डांट रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान,
ऊपरी तड़क भड़क पर अंदर कुछ ना होना। मैं बड़ी शौक से 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, परंतु सच कहूं कोई साथ नहीं मिला। सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट देखें, एक और एक 11 है, एकता में बल। वाक्य प्रयोग, इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह समझ लो एक और एक 11 होते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुरा व्यक्ति सारे समूह को बुरा बना देता है। इस लड़के ने अपनी गंदी हरकतों से सारी कक्षा का नाम बदनाम कर दिया है। सच ही है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अधिक छोटे और अधिक बड़े में कोई तुलना नहीं होती। पंत जी आधुनिक युग के महाकवि थे, आप उनकी तुलना कर रहे हैं मुझ जैसे नुक्कड़ कवि से। अरे भाई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो इस प्रकार ये शब्द भंडार, मुहावरे और लोकोक्तियां ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में शब्द भंडार कीजिएगा और साथ में मुहावरे और लोकोक्ति करते हुए इन्हें याद करने का प्रयत्न कीजिएगा कक्षा टेस्ट के लिए। धन्यवाद।